तो चलिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं फंक्शन में, और वो कॉन्सेप्ट है किससे रिलेटेड? नंबर ऑफ फंक्शंस से रिलेटेड है। क्या कॉन्सेप्ट है? नंबर ऑफ फंक्शंस। तो नंबर ऑफ फंक्शंस किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इस पे एक दो क्वेश्चन आपको पैकेज में मिलेंगे जो ये पढ़ने के बाद आप बड़ी आसानी से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी मिलता है। तो ऐसा समझिए कि ये आपका है डोमेन और ये है आपका क्या? कोडोमेन। ठीक है। और डोमेन से कोडोमेन पे हमें फंक्शन डिफाइन करना है। तो डोमेन से कोडोमेन पे हमें फंक्शन डिफाइन करना है। देखिए यहाँ पे आपके पास मान लीजिए कि m एलिमेंट्स है। ठीक है, क्या है? कितने एलिमेंट्स है? m एलिमेंट्स। और वो एलिमेंट्स हैं आपके पास है a1 a2 a3 am। और यहाँ पे मान लीजिए कि n एलिमेंट्स है। ठीक है, और वो n एलिमेंट्स हैं b1 b2 b3 और इस तरीके से bn। यहाँ पे m एलिमेंट्स है और यहाँ पे क्या है? n एलिमेंट्स है। इससे इस पे हमें फंक्शन डिफाइन करना है। तो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के सबसे पहला फॉर्मूला जो आपके पास जाता है वो है नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला जाता है? नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला। नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे जरा ध्यान से देखिएगा। फंक्शन की क्या कंडीशन होती है? फंक्शन की कंडीशन होती है कि इसका हर एक एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए, इसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। दूसरा क्या कंडीशन होती है? कि एक इनपुट का एक आउटपुट आना चाहिए, एक इनपुट का दो आउटपुट नहीं आ सकता। ठीक है, तो देखिए इसको आप कितने तरीके से मैप कर सकते हो, इसको आप कितने तरीके से मैप कर सकते हो। इसको आप पता है, इसको आप n तरीके से मैप कर सकते हो। भाई इसकी मैपिंग या फिर इस पे या फिर इस पे या फिर इस पे या फिर इस तरीके से। तो आप पहले एलिमेंट को कितने तरीके से मैप कर सकते हो? n तरीके से। एक एलिमेंट का एक ही आउटपुट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने कहा दो आउटपुट किया, हमने कहा कि भाई A1 का इमेज आप या फिर B1 दोगे या फिर B2 दोगे या फिर B3 दोगे। तो इस तरीके से आप n तरीके से पहले वाले एलिमेंट को मैप कर सकते हो। दूसरे एलिमेंट को आप कितने तरीके से मैप कर सकते हो? दूसरे एलिमेंट को भी आप देखो, दूसरे को, इसको भी आप n तरीके से मैप कर सकते हो। फिर से आप इसको n तरीके से मैप कर सकते हो। तीसरे एलिमेंट को भी आप n तरीके से मैप कर सकते हो। और इसी तरीके से आप सारे एलिमेंट को n तरीके से मैप कर सकते हो। तो यहाँ पे इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? m एलिमेंट्स हैं, इसलिए यहाँ पे आएगा m टाइम्स। ठीक है, तो इसलिए आपके पास ये कितना आ जाएगा? n इंटू एन इंटू एन अप टू m टाइम्स। ये आ जाएगा n टू द पावर m। सो दैट इज योर फर्स्ट फॉर्मूला। ये आपका पहला फॉर्मूला है नंबर ऑफ फंक्शन का, ये आपका पहला फॉर्मूला है और वो है आपका n टू द पावर m। दैट इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ फंक्शन। ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होता है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। ये आपका टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होता है। तो ध्यान रखना, अगर डोमेन में m एलिमेंट्स हैं, कोडोमेन में n एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ फंक्शंस जो है वो कितने होंगे? n टू द पावर m। कॉन्सेप्ट से याद रखिएगा, नहीं तो m टू द पावर n करना है कि n टू द पावर m करना है, कंफ्यूज हो जाओगे। कॉन्सेप्ट से कैसे याद रखोगे मैंने बताया ना। आप ऐसे समझिए, एक एलिमेंट का कितने तरीके से मैप हो सकता है? n तरीके से। दूसरे का भी n तरीके से, तीसरे का भी n तरीके से। और ये सब आप m टाइम्स करोगे, n इंटू एन इंटू अप टू m टाइम्स, तो कितना जाएगा? n टू द पावर m। क्लियर? तो ये आपका पहला हो गया नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला। चलिए दूसरे फॉर्मूले पे आते हैं। तो इसी यही शायद आपका क्वेश्चन एक है पैकेज में, तो सीधा फॉर्मूला से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा हम लोग देखते हैं कि अब ये नंबर ऑफ फंक्शन हो गया। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ वन फंक्शन कितने होते हैं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होते हैं, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन कितने होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ वन फंक्शन, पहले निकालते हैं। ठीक, अब क्या निकालना? नंबर ऑफ वन फंक्शन। तो फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फिर से मैं आपको डायग्राम दो बनाता हूँ जल्दी से, क्योंकि इसकी तो जरूरत पड़ेगी ही।
इससे इस पे हमें फंक्शन डिफाइन करना है। इसमें m एलिमेंट्स हैं, इसमें n एलिमेंट्स हैं। और अभी हमें देखना है कि कितने वन वन फंक्शन होंगे। वन वन फंक्शन, वन वन का मतलब आपको पता है ना, एक एलिमेंट का एक इमेज, सबका अपना अपना यूनिक इमेज। ठीक है, तो इस तरीके से कितने वन वन फंक्शन होंगे ये हमें बताना है। तो पता है इसमें हमें केस लेना पड़ेगा। क्यों केस लेना पड़ेगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। केस वन, केस वन हम लोग लेते हैं कि m इज लेस देन n। m इज लेस देन मतलब इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट से कम है। इसमें जो डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो को डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट से कम है। इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट से कम है। ठीक है, तो जैसे एक पर्टिकुलर केस ले लीजिए, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए इसमें 3 एलिमेंट है, ठीक है, मैंने लिया 1 2 3, और इसमें मैंने मान लीजिए ले लिया 4 एलिमेंट ए बी सी डी। वन वन फंक्शन बताना, तो एक का एक इमेज, तो भाई 3 है तो आपको 3 चाहिए इसमें से, तो 3 चाहिए तो आप पहले 4 में से 3 को चूज कर लो। 4 में से 3 को चूज करने का तरीका होता है 4C3। 4 में से 3 को चूज करने का क्या तरीका होता है 4C3। ये सी कौन सा है मैंने बाइनोमियल में बताया था, बाकी इसको पीएनसी में डिटेल से और डिस्कस करेंगे। तो 4 में से 3 चूज कर लिया, 4C3 चूज कर लिया। अब इस 3 को इन 3 पे अरेंज करने का तरीका होगा 3 फैक्टोरियल। 3 लोगों को 3 जगह पे बिठाने का तरीका होता है 3 फैक्टोरियल। इसको अभी समझ लीजिए, इस तरीके से याद कर लीजिए। अभी पीएनसी में जब आप पढ़ोगे तो ये आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। मैंने बताया था ना इसका फॉर्मूले का डेरिवेशन पीएनसी से होता है। तो पहले 4 में से 3 चूज किया और फिर 3 को 3 प्लेस पे अरेंज कर लिया 3 फैक्टोरियल तरीके से। तो वही काम यहाँ पे आपको करना है भाई। यहाँ पे पहले जब इसमें ज्यादा एलिमेंट्स हैं तो आप इसमें से पहले m एलिमेंट्स चूज कर लीजिए, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। n में से m एलिमेंट्स को चूज कर लीजिए। कितने तरीके से चूज किया, NCM। फिर इन m एलिमेंट्स को जो m चूज किया है उस पर मैपिंग करा दो। तो m को m प्लेस पे मैपिंग कराने का तरीका हो जाएगा m फैक्टोरियल। कितना हो जाएगा m फैक्टोरियल। सो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन जो है वो कितना होता है NCM इंटू m फैक्टोरियल, अगर m लेस देन n है तो। ठीक है, केस 2 देखिए, अगर m इज इक्वल टू n है तो तब काम ज्यादा आसान है। क्योंकि अगर m इक्वल टू n है, देखो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 4। अभी हम ये ले रहे हैं दोनों में सेम एलिमेंट है, एक हटा दो ये। अब इसमें भी 3 इसमें भी 3, 3 को 3 प्लेस पे अरेंज करना है तो सिंपली 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो जब इसमें दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है तो आप ये समझो m को m प्लेस पे अरेंज करने का तरीका, m को m प्लेस पे अरेंज करने का तरीका दैट इज सिंपली m फैक्टोरियल। ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा ये। केस थर्ड पे आइए कि अगर m लेस देन n है तो अगर m लेस देन n है, नहीं m लेस देन n तो हो चुका ना, m ग्रेटर देन n करना है। अगर आपका m ग्रेटर देन n है तो इस बार इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इससे ज्यादा है। जैसे मान लीजिए ये एक बढ़ा देते हैं इसमें। अब वन वन फंक्शन बनाओ तो वन वन मतलब एक का एक, तो ये इसका मैपिंग तो कहीं मिलेगा ही नहीं वन वन में, है ना। अगर इसका मैपिंग करोगे तो ये वन वन नहीं रह जाएगा, इसलिए नंबर ऑफ वन वन फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा 0। क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से अलग अलग केसेस में हमने नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस डिफाइन किए। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट आगे देखिए। अब वन वन अगर आपने निकाल लिया तो अब आप नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन निकाल सकते हो। मेनी वन फंक्शन के लिए आपको कुछ अलग से नहीं करना है, बस टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में
आपको 1 फंक्शन हटा देना है, नंबर ऑफ 1 फंक्शन हटा देना है। ठीक है, तो केस वाइज इसमें भी आंसर आएगा। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन अभी आपने क्या निकाला था, n टू द पावर m, उसमें अगर आप ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको सीधे ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन। इसमें भी टोटल नंबर में ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मेनी वन फंक्शन निकाल सकते हो, उसके लिए कुछ अलग करने की जरूरत नहीं होती। लास्ट आता है आपका कौन सा बचा भाई, अब आपका 1 हो गया, मेनी वन हो गया, ऑन टू फंक्शन और इन टू फंक्शन। ठीक है, तो अब हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन देखिए किस तरीके से निकाला जाएगा। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, ऑन टू फंक्शन में कोडोमेन इक्वल टू रेंज होता है। ठीक है, इसमें फिर से वही एलिमेंट a1 a2 am, और इसमें फिर से वही b1 b2 bn। इससे इस पे हमें ऑन टू मैपिंग करनी है। एक फंक्शन f बताना कितने ऑन टू फंक्शंस हो सकते हैं। इसमें भी केस आएगा, पता है, इसमें भी केस चलो ले लेते हैं, पहले इजीएस्ट केस से लेके चलते हैं। केस 1, केस 1 लेते हैं कि इस बार m लेस देन n, मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है। ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है। जैसे एक एग्जांपल दीजिए, 1 2 3 ABCD। हाँ भाई, मैपिंग करो पूरा, अपना जोर लगाओ कि ऑन टू हो जाए। कर सकते हो, कभी नहीं कर पाओगे, एक छूट ही जाएगा। जब इसमें एलिमेंट ज्यादा है तो एक छूट ही जाएगा, आप लाख कोशिश करके ऑन टू नहीं बना सकते। इसलिए इसमें नंबर ऑफ ऑन टू जो है वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, 0। केस 2, m इज इक्वल टू n, तो m इक्वल टू n, अब दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट करते हैं, तो इसमें एक हटा दो। ठीक है, तो अभी आपके पास अगर ऐसा बचा, दोनों में सेम एलिमेंट है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इसमें 3 को 3 पे अरेंज करना है पूरा फुल करने के लिए, ताकि कुछ छूटना ना पाए, तो 3 फैक्टोरियल। उसी तरीके से अगर दोनों में सेम है तो m को m प्लेसेस पे अरेंज करना है ताकि पूरा फुल हो जाए। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ये भी इजी है और ये सिंपल हो जाएगा m फैक्टोरियल। तीसरा केस है इसमें थोड़ा सा, तीसरा केस आपका कौन सा बचा, केस थर्ड, m ग्रेटर देन n। ये थोड़ा सा अलग है, m ग्रेटर देन n। तो अगर m ग्रेटर देन n है तो जरा देखिएगा कैसे निकालेंगे। इस बार ना इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा है, मान लीजिए ऐसा 1 2 3 4, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है ऐसा। अब ऑन टू फंक्शन बनाना है तो ऐसा करो ना, अब इसमें तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से सारी की सारी मैपिंग में 2 पे हो गई, एक को छोड़ के ऐसा। अगर आप टोटल में से वो केसेस सब्ट्रैक्ट कर दो जिसमें एक एलिमेंट छूट गया, फिर वो केस सब्ट्रैक्ट कर दो जिसमें 2 एलिमेंट छूट गया, फिर वो केसेस सब्ट्रैक्ट कर दो जिसमें सारे एलिमेंट सारे एलिमेंट तो करने ही छूटेंगे, है ना, मैपिंग तो करोगे ही। तो आप एक एक करके आप इसमें से वो केसेस सब्ट्रैक्ट करें जिसमें एक एलिमेंट छूट गया, जिसमें 2 एलिमेंट छूट गया, जिसमें ऐसे करके, तो आपको ऑटोमेटिकली वही फंक्शन बचेंगे जो ऑन टू होंगे, जो पूरी तरह से कवर्ड होंगे। ठीक है, तो टोटल में से आप 1 बाय 1 सब्ट्रैक्ट करिए। टोटल में से 1 एलिमेंट लेफ्ट, 2 एलिमेंट लेफ्ट, ये सब केसेस आप सब्ट्रैक्ट करिए। तो टोटल आपके पास होता है, टोटल अभी आपने पीछे निकाला था ना, n टू द पावर m। ठीक है, क्या निकाला था, n टू द पावर m। इसको n तरीके से, अगले वाले को n तरीके से, तो n इंटू n टू द पावर m माइनस एक छूट गया। एक छूट गया तो पहले कौन सा छूटा, 3 में से कौन सा छूटा वो आप चूज करोगे, ये छूटा कि ये छूटा कि ये छूटा, तो 3c1 तरीके से चूज करते हो। तो इसमें से कौन सा छूटा, एक छूटना है तो कितने तरीके से चूज कर सकते हो, nc1 तरीके से चूज कर लिया, उसको छोड़ दिया, इनटू एक छोड़ करके, और बाकी की मैपिंग हमने n-1 एलिमेंट्स पे की। तो यहाँ पे फिर से देखिए ध्यान से,
जैसे एक छोड़ के अब बाकी की मैपिंग अगर आप दो एलिमेंट पे करोगे तो इसको कितने तरीके से, दो तरीके से, इसको कितने तरीके से, दो तरीके से, इसको कितने तरीके से, दो तरीके से, तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 4। उसी तरीके से यहाँ पे इसको कितने तरीके से, n-1 तरीके से, क्योंकि एक छोड़ दिया, इसको n-1, सबको n-1, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ फंक्शन आएगा n-1 टू द पावर m। लेकिन पता है ऐसा करने से आपने कुछ एक्स्ट्रा काउंट कर लिया, कुछ एक्स्ट्रा काउंट कर लिया आपने। एक्स्ट्रा कैसे काउंट कर लिया, एक्स्ट्रा ऐसे काउंट कर लिया भाई, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपने बोला कि अच्छा सारे की मैपिंग हम इन्हीं दो पे करेंगे, तो आपने इसमें वो केस भी तो ले लिया ना जिसमें सारे की मैपिंग आपने 1 2 3 4 ए बी सी, आपने इसमें ये केस भी काउंट कर लिया कि सारे की मैपिंग इस पे हो गई। मतलब आपने वो केस भी काउंट कर लिया जिसमें दो छूट गए हैं, जबकि आप काउंट कर रहे थे कि वो केस काउंट कर रहे थे जिसमें एक ही एलिमेंट छूटा है। ठीक है, आप काउंट ये कर रहे थे लेकिन कुछ एक्स्ट्रा काउंट हो गया, कुछ एक्स्ट्रा घट गया, कुछ एक्स्ट्रा घट गया तो आप ऐड करिए। अब इसके बाद आप इसमें दिमाग मत लगाइए, ये आपका सेट थ्योरी वाला फॉर्मूला चलता है। सेट थ्योरी में जो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जैसे नहीं पढ़ाए थे कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी ऐसा करके, तो मैंने आपको बताया था कि क्या S1 माइनस S2 प्लस S3 माइनस S4 ऐसे चलता चलता है। ठीक है, तो उस रूल के हिसाब से प्लस आएगा NC2 n-2 टू द पावर m माइनस NC3 n-3 टू द पावर m और प्लस ऐसे चलता चलेगा। तो यही आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया किसके लिए, ऑन टू फंक्शन के लिए। और इनटू क्या हो जाएगा, इनटू के लिए आपको करना है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ इनटू फंक्शन के लिए। ये सेट थ्योरी में आपने पढ़ा ना, na प्लस nb प्लस nc माइनस na इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c प्लस na इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, उसी से हम ऐसी चीजों को जनरलाइज करते हैं। बाकी इसको पीएनसी में मैं पढ़ाऊंगा, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये फिलहाल याद रखिएगा और कोई रास्ता है नहीं, याद रखिएगा। ठीक है।